श्यामगढ़ गांव में राधा नाम की औरत अपनी सास सुनंदा और ससुर गजेंद्र के साथ रहती थी। राधा का एक छोटा सा बेटा भी था। राधा के पति का देहांत तभी हो गया था जब राधा के बेटे रोहन ने जन्म लिया था। राधा के सास ससुर राधा के साथ साथ रोहन से भी नफरत करते थे और ऐसे ही एक दिन, अरे हो करमजली, कहाँ मर गई? तेरे ऊपर घर छोड़ूंगी तो मेरा घर तो बर्बाद हो जाएगा। पर मम्मी जी, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे ऐसे बोल रही हैं? हाँ, तू कुछ थोड़े ना करती है, तुझसे गलती तो अपने आप हो जाती है। मम्मी जी, मेरी गलती क्या है? आप मुझे कुछ तो बताइए। मनहूस कहीं की, एक तो तूने घर का काम नहीं किया, ऊपर से अभी तक खाना नहीं बना। तेरे ससुर को काम पर जाना है, तुम लोगों का बोझ भी तो उठा रखा है हमने। मेरे बेटे को तो तेरे बेटे ने खा लिया। जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही मेरा बेटा चल बसा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तुझसे शादी की थी मेरे बेटे ने। पर मम्मी जी, इसमें रोहन की क्या गलती है? वो तो एक छोटा सा बच्चा है। मुझे तुझसे मुंह लगाने का कोई शौक नहीं है। चुपचाप से खाना टाइम पर बना ले और कुछ तो काम कर ले, क्योंकि तुझे तो घर में रहकर सिर्फ रोटियां तोड़ने की आदत हो रही है, कामचोर कहीं की। इतना कहकर सुनंदा वहाँ से चली जाती है। राधा अपनी आंखों में आंसू लिए खाना बनाकर अपने ससुर के कमरे में ले जाती है और अपने ससुर को खाना देकर कपड़े धोने के लिए चली जाती है। राधा कपड़े धोने लगती है, जबकि तभी एक बार फिर सुनंदा आ जाती है और उससे बोलती है, अरे वाह, आज तो बिना कहे तू कपड़े धो रही है। एक काम कर, ये तेरे ससुर के और मेरे थोड़े कपड़े हैं, इसको भी धो दे। पर मम्मी जी, इसको तो मैंने कल ही धोया था। अगर तूने धोया था तो आज नहीं धोएगी क्या? चुपचाप इसे धो। राधा को अब ना चाहते हुए भी साफ और धुले हुए कपड़े धोने पड़ रहे थे और देखते ही देखते अब कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन राधा की सास अभी भी नहीं सुधरी थी और आए दिन उस पर कोई न कोई अत्याचार करती रहती। एक दिन राधा का ससुर राधा के पास आता है और उससे बोलता है, अरे बहू, तुम्हारी सास और मैं बाहर जा रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ भी मंगवाना हो तो बता दो। नहीं पापा जी, मुझे कुछ नहीं मंगवाना है, आप लोग जाइए, मैं घर का ख्याल रख लूंगी। इतना कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। जैसे ही राधा जाती है कि तभी वहाँ पर सुनंदा आ जाती है और अपने पति से बोलती है, गजेंद्र जी, अब इसका बोझ नहीं संभाल सकती मैं। अभी तो इसका बेटा ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन जब इसका बेटा बड़ा होगा तो इसके साथ साथ इसके बेटे का भी खर्च हमें ही उठाना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि ये इससे छुटकारा पा लिया जाए। वो कैसे? हम बाजार जा रहे हैं, वहाँ से इस मनहूस के लिए जंजीर मिट्टी का तेल लेकर आ जाएंगे और इसको जलाकर मार देंगे। अरे वाह भगवान, ये आइडिया तो तुमने बहुत ही अच्छा दिया है। इसको हम जल्दी से मार के आराम से अपनी जिंदगी जिया करेंगे। आपस में बात करने के बाद वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं कि तभी दरवाजे पर राधा की बहन रानी आ जाती है और सुनंदा और गजेंद्र के पैर छूते हुए उनको प्रणाम करती है। ये देख सुनंदा और गजेंद्र थोड़े चिढ़ जाते हैं और मुंह बनाते हुए उसको अंदर जाने के लिए बोलते हैं, अरे रानी बेटा, तुम कब आई? और अगर आ ही गई हो तो जाओ अपनी बहन के पास, हम दोनों तो मार्केट जा रहे हैं। ठीक है अंकल जी, मैं दीदी के पास जाकर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। इतना कहकर सुनंदा और गजेंद्र मार्केट की तरफ चले जाते हैं और रानी राधा के पास चली जाती है। एक तरफ तो राधा अपनी बहन और अपने 2 साल के बच्चे के साथ खुशी से हंस रही थी, वहीं दूसरी तरफ राधा के सास ससुर उसे मारने का सामान ले रहे थे। राधा को ये बात नहीं पता थी कि अब उसकी जिंदगी में एक भूचाल आने वाला है। दीदी, मेरा समय हो गया है, अब मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ। इतना कहकर रानी चली जाती है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद राधा के सास ससुर आ जाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे राधा, एक कप चाय बना कर ले आओ। राधा अपने सास ससुर के लिए चाय बना कर लेकर आती है। चाय पीते हुए सुनंदा राधा से बोलती है, राधा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम पास वाले बीच पर जाकर फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अपने सास ससुर का बिहेवियर अच्छा देख राधा थोड़ी खुश हो जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं जरूर जाऊंगी आप लोगों के साथ।
बेचारी राधा बहुत ही खुश हो रही थी और वो ये सोच रही थी कि अब उसके सास ससुर उससे नफरत नहीं करते। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शायद आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। और इस तरह राधा जल्द से जल्द अपने बेटे को तैयार करती है और अपने सास ससुर के साथ बीच पर निकल जाती है। एक तरफ राधा अपने बेटे रोहन के साथ बीच पर खेल रही थी, तो वहीं पीछे से आकर गजेंद्र ने राधा के सर पर डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद राधा बेहोश हो गई और सुनंदा राधा के दोनों हाथों को जंजीर से बांध देती है। थोड़ी देर बाद जब राधा को होश आता है, तब वो देखती है कि उसका बेटा नदी में जा रहा है और सामने मगरमच्छ रोहन का इंतजार कर रहे हैं। वो रोते हुए बोलती है, मदद करो, कोई कोई तो मदद करो, मेरा बेटा उन मगरमच्छों के पास जा रहा है और मेरी ऐसी हालत किसने की, मुझे ऐसे किसने बांधा। वो खुद से सवाल ही कर रही थी कि पीछे से उसकी सास उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बोलती है, तुझे हमने भगाने की कितनी कोशिश की, लेकिन तू नहीं गई, इसीलिए अब तू सीधे भगवान के पास जा। राधा गिड़गिड़ाते हुए खुद की और खुद के बेटे की जिंदगी की भीख मांगने लगी, लेकिन उसके सास ससुर ने उस पर तरस नहीं दिखाया। पीछे से गजेंद्र मिट्टी का तेल लेकर आ रहा था और उसके साथ सुनंदा मशाल लेकर आ रही थी। गजेंद्र ने राधा के ऊपर मिट्टी का तेल डालना शुरू कर दिया कि तभी वहां पर राधा की बहन रानी आ जाती है और तुरंत पुलिस को फोन लगाती है। वो भागते हुए रोहन को अपनी गोद में उठाती है और एक हाथ से सुनंदा के हाथों से मशाल छीनकर पानी में फेंक देती है। ये देख सुनंदा और गजेंद्र को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और जब वो उसको भी मारने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। ये सब देख राधा सुनंदा से बोलती है, मम्मी जी, आप दोनों ने आज तक मुझे अपनी बहू नहीं माना। मैं तो आपको अपनी माँ और बाबा मानती थी, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। मुझ जैसी बेबस और लाचार माँ का आप लोगों ने फायदा उठाया। मैं आप लोगों का अत्याचार सहती गई, मैं दबती गई और आप लोग हमेशा मुझे दबाते गए। अब नहीं, बस बहुत हो गया, मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगी। इतना कहकर राधा रानी के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। राधा रानी की वजह से बच गई। वहीं दूसरी तरफ सुनंदा और गजेंद्र को 16 साल की जेल हो गई और राधा अपने बेटे रोहन के साथ खुशी से रहने लगी।